नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से बातचीत करेंगे। वे आज शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को न केवल भारत बल्कि विदेशों की विभिन्न संस्कृतियों का संगम बताया। सरकार अगले 3 वर्षों में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। केंद्र ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटाया और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 आज नई दिल्ली में शुरू होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने श्री मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की उपस्थिति पर आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा घनिष्ठ मित्र से मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए रास्ते तलाशने का शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का पवित्र जल भी सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है और वे एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय नर्तकों और गायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मॉरिशस के भारतीय समुदाय का भारत की विरासत, संस्कृति और मूल्यों से गहरा जुड़ाव वास्तव में प्रेरणादायक है। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी क्षमता निर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक भारत द्वारा वित्त पोषित 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि विदेशों की विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। यहाँ विद्यार्थियों और शिक्षकों में भारत की विविधता दिखाई देती है। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति के प्रतिनिधि संस्थान हैं। बठिंडा में आज विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नैतिकता ही सार्थक जीवन की आधारशिला है। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है। मैं इन होनहार बेटियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं का विकास समाज के विकास का दर्पण है। शिक्षित महिलाएं सुदृढ़ समाज का निर्माण करती हैं। बेटियां विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह में 1031 स्नातकोत्तर डिग्री और 60 पीएचडी डिग्री तथा 43 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के छात्रों को काम के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें वही रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग द्वारा आयोजित युवा संसद में पूर्वोत्तर के छात्रों को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 480 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसका खासतौर पर लाभ अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ओए बधाई हो, बिटिया हुई है। मुबारक हो दीदी, बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया। सीना चौड़ा हो गया। अपनी लड़की अब सैनिक स्कूल में पढ़ेगी, कल को देश की रक्षा करेगी। भारत की नारी हर रोज महिला दिवस है मनाती। आज देश में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में से लगभग आधी तो अपनी लड़कियां हैं।
अब तो सैनिक स्कूल और एनडीए के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल गए हैं। सही कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर देश की सभी बेटियों को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। दवा से क्या होगा? अरे बेटा, मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगी। अब तो ठीक हूँ, दवाई क्यों खाना? अरे डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं, मुझे पता है, दवाई बस 3 दिन ही खानी है। ये सब नजर आता था क्योंकि दवाई की घर में एंट्री होते ही पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता था। इसलिए हमारे अपने उसे टालने के बहाने ढूंढते रहते थे। पर जब से जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है, तब से बहानों का ये पिटारा बंद हुआ है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। और पिछले 6 सालों में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90% तक कम दाम पर दवाएं मिलती हैं। 2,000 से ज्यादा दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। 7 मार्च जन औषधि दिवस की यही शुभकामना। सर्वे संतु निरामया। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस में आज क्या क्या कार्यक्रम हैं, इस बारे में बात करते हैं मॉरिशस में मौजूद हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ल से। जी विकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस पहुंचने पर यहाँ रहने वाले लोगों, खासकर जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें एक अभूतपूर्व उत्साह और उमंग नजर आया है। प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उसके बाहर श्री मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए खड़े हुए थे। ये लोग आज सुबह सुबह मतलब तड़के ही मॉरिशस के विभिन्न स्थानों से श्री मोदी की एक झलक पाने, उनसे मिलने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस मौके पर जो मॉरिशस में रहने वाले भोजपुरी भाषी लोग हैं, उनके एक समूह ने प्रधानमंत्री के समक्ष गीत गवाई का भी प्रदर्शन किया। और यह जो गीत गवाई है, वो यह मॉरिशस में रहने वाले भोजपुरी भाषी लोगों के लिए सामुदायिक पहचान और उनके सामुदायिक संस्कृति की एक अभिव्यक्ति है। जी विकल्प, भारत और मॉरिशस के प्रगाढ़ संबंधों को देखते हुए ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री के आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं और किस तरह के समझौते दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, भारत और मॉरिशस के बीच बहुत ही पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं और प्रधानमंत्री की यह यात्रा निश्चित रूप से इन संबंधों को एक नया आयाम देगी, एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएगी। जहां तक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों की बात है, तो आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपनी यात्रा के पहले दिन यहाँ पर श्री राम स्वरूप बॉटनिकल गार्डन है, वहां पर जाकर उन्होंने सर शिव सागर रामस्वरूप और अनिरुद्ध जगन्नाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनके प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी आज शाम को एक कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे, उसे एड्रेस करेंगे और इस कम्युनिटी इवेंट में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। और कल प्रधानमंत्री अपने मॉरिशस के जो समकक्ष है, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम, उनके साथ में 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकल्प इस जानकारी के लिए। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 2025-26 में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों की स्क्रीनिंग के 30 दिन के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास एनएचएम के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, संसद के दोनों सदनों से आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है?
जी लवलीन, अभी लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों, मणिपुर के बजट और मणिपुर से संबंधित अनुदानों के अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है और वहीं राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा जारी है। इससे पहले लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक में विदेशियों के लिए यात्रा दस्तावेजों, पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां देने का प्रावधान है और इसका मूल मकसद यह है कि देश के आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाया जाए। सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर तीखी बहस हुई। हालांकि सदन में सहकारी क्षेत्र, देश में मनरेगा के क्रियान्वयन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना से संबंधित धन के आवंटन और कथित देरी से संबंधित कई प्रश्न भी उठाए गए। और वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और बाद में सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने स्वास्थ्य, आयुष और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ महंगाई से संबंधित प्रश्न उठाए। लवली, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन में तमिलनाडु के डीएमके और कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कल लोकसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सांसदों ने काले कपड़े पहन के सरकार के खिलाफ नारे लगाए। धन्यवाद इस जानकारी के लिए भूपेंद्र। सरकार ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। पहले यह प्रावधान इस वर्ष मार्च के अंत तक लागू था। इस पहल से घरेलू बाजारों में उड़द की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। म्यांमार भारत को उड़द निर्यात करने वाला मुख्य देश है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन हटा लिया है। इस निर्णय से जॉर्डन के अम्मान में आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन, ट्रायल सहित अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगी। 3 दिन की इस प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 250 पैरा एथलीट भाग लेंगे। इनमें 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी शामिल हैं। भारत पहली बार इतनी बड़ी पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। वहीं भारत के यूकी भांबरी और स्वीडन के उनके जोड़ीदार आंद्रे गोरानसन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला आज रात फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और ब्रिटेन के हेनरी पैटन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से बर्मिंघम में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु और विश्व की 28वें नंबर की खिलाड़ी मालविका बंसोड़ हिस्सा ले रही हैं, जबकि लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय पुरुष सिंगल्स में भाग लेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। श्री शेखावत ने कहा कि इस डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सफलता ने ज्ञान भारतम मिशन को गति दी है। मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के कई स्थानों में आज भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से बातचीत करेंगे। वे आज शाम एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को न केवल भारत बल्कि विदेशों की विभिन्न संस्कृतियों का संगम बताया। सरकार अगले 3 वर्ष में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। केंद्र ने उड़द दाल में शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।